राजकुमार राव वामिका गब्बी की फिल्म भूल चूक माफ इस फ्राइडे को रिलीज हुई है, लेकिन इस फिल्म के चर्चे अलग ही चीजों पे चल रहे हैं। मतलब रिव्यू तो जैसा भी आया है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर कॉर्पोरेट बुकिंग की खबरें सामने आ रही हैं। इस बारे में ही बात करने वाले हैं कि क्या हो रहा है इस फिल्म को लेकर। क्या एक्चुअली मैडॉक फिल्म्स बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट बुकिंग्स दिखाने लग गए हैं। आज के टाइम में ना सब कुछ बहुत सिंपल हो चुका है, बहुत ट्रांसपेरेंट हो चुका है। हम लोग हर हफ्ते किसी न किसी फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपसे शेयर करते हैं और ये भी बताते हैं कि किस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसा ट्रैक रिकॉर्ड लेकर के चल रहा था। ऑक्यूपेंसी के बारे में बात होती है ऑडियंस के जनरल रिएक्शन के बारे में और जो प्रोड्यूसर फिगर आ रहा है उसके बारे में भी। भूल चूक माफ एक ऐसी फिल्म है जो शुरू से ही कंट्रोवर्सीज में घिरी रही। जब ये फिल्म रिलीज होने वाली थी, बेचारे की किस्मत खराब हो गई और इंडिया पाकिस्तान वाला पंगा हो गया। उसके बाद इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज रोक दी गई, जिसके बाद एक और लॉ सूट इस फिल्म के मेकर्स के ऊपर कर दिया गया और फिर उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि इस फिल्म को नहीं जी थिएटर में भी रिलीज कर देंगे और एक हफ्ते में ओटीटी पे भी आ जाएगी। वाह वाह, क्या मजे हैं ऑडियंस के। मतलब वो ऑडियंस जो बैठकर एक एक पैसे का हिसाब लगाती है, सोचती है घर में बैठकर कि हम कैसे अपनी सेविंग करें, उनके लिए एक बड़ा ही अतरंगी सा प्लेटर सामने रख दिया मेकर्स ने कि भाई तुमने पैसे बचाना चाहते हो तो पैसे बचा लेना, नहीं बचाना चाहते हो तो आके हमारी फिल्म भी देख सकते हो। दिस इज सो स्टूपिड। एनीवेज, बट ये सब हुआ। अब इसके बाद फिल्म रिलीज हुई है। आप ये बिलीव करोगे कि एक हफ्ते के बाद ये फिल्म ओटीटी पे आ जाएगी, लेकिन फिर भी इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस काफी क्वेश्चनेबल है। भूल चूक माफ की कहानी एक टाइम लूप पर आधारित है, जो कि बड़ा ही अतरंगी टाइम लूप है। एक आदमी अपनी शादी का इंतजार कर रहा है लेकिन हल्दी पर ही अटका हुआ है, बार बार वही तारीख उसके सामने आती रहती है। ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं साउथ की फिल्मों से भी उठाया गया है, कहीं ना कहीं हॉलीवुड से और बाहर की फिल्मों से भी उठाया गया है। कोशिश की गई है कुछ डिफरेंट, कुछ नया, कुछ कॉमेडी बनाने की, लेकिन इसका रिसेप्शन जो है ऑडियंस में वो काफी ल्यूकवार्मिश था। लेट मी टेल यू, इसका ऐसा रिव्यू नहीं आ गया था कि बस मजा ही आ गया जो हमने राजकुमार राव की स्मॉल टाउन मूवीज में देखा है। आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, ये उसी वाले कैटेगरी में आते हैं जो हमने एक समय पर स्मॉल टाउन कहानियों को अपने दिल से लगा के रखा था और हमको बहुत पसंद आती थी। लाइक दम लगा के हाइशा और बरेली की बर्फी, कुछ ऐसी ऐसी फिल्में थी जो अभी भी हम लोग याद करते हैं और उनको हम अभी भी देखते हैं। लेकिन क्या भूल चूक माफ उस वाले कैटेगरी में आती है? कहीं ना कहीं ट्विस्टेड है, कहीं ना कहीं मस्ती है, कहीं ना कहीं मजा है, लेकिन साथ ही साथ ऑडियंस के दिमाग में एक ये भी चीज चलती है कि यार जब ये फिल्म थोड़े दिनों में ओटीटी पे आ जाएगी तो मैं इसके ऊपर अपना जाकर पैसा बर्बाद क्यों करूं। भाई मूवी गोअर्स आज के समय में कोई नॉर्मल मूवी भी देखने जाता है तो आराम से एक बंदे के ऊपर 500 रुपए का खर्चा हो जाता है। अगर मैं नॉन मल्टीप्लेक्सेस की भी बात करती हूँ, सिंगल स्क्रीन की भी बात करती हूँ, तो भी अच्छा खासा खर्चा हो जाता है लोगों का। लेकिन यहाँ पर कलेक्शंस के मामले में कुछ ना कुछ भूल चूक जरूर दिखाई दे रही है। डे 1 कलेक्शन ऑफ भूल चूक माफ इज 7 करोड़ अकॉर्डिंग टू सैकनिल और डे नंबर 2 इज समवेयर लाइंग बिटवीन 9 to 10 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन, जिसकी वजह से पूरी इंडिया नेट कलेक्शन भूल चूक माफ की बनती है कहीं ना कहीं 16 से 17 करोड़ के आसपास। इस फिल्म का बजट जो रिपोर्टेड बताया जा रहा है दैट इज 25 करोड़। दैट मींस कि आज के दिन पर ये फिल्म अपना पूरा बजट रिकवर कर लेगी। लेकिन फिर भी एक सवाल टिक 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 करता रहता है दिमाग में कि क्या ऐसा सच में हो रहा है, कि क्या ऐसा सच में पॉसिबल है। मुझको अगर ऑप्शन मिले, इनफैक्ट आपको भी अगर ऑप्शन मिले कि फिल्म ओटीटी पर आने वाली है अगले हफ्ते या अगले 5-10 दिनों में, तो आप क्या उस फिल्म को जाके फिर भी थिएटर्स में देखोगे? मैं तब देखूंगी जब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा होगा और एक्स्ट्रा टाइम होगा और मैं उसको खत्म नहीं कर पा रही हूँ, किल नहीं कर पा रही हूँ उस टाइम को कि भाई मुझे कुछ भी करना है और मुझे जाकर के देखनी है फिल्म। इसलिए मैडॉक फिल्म्स का नाम बार बार ऐसी गतिविधियों में उलझता रहता है, फंसता रहता है। और इसके पीछे एक और रीजन ये भी हो सकता है कि जब स्त्री 2 रिलीज हुई थी और स्त्री 2 के कलेक्शन आए थे, उस टाइम पर भी इस तरीके के लांछन लगाए गए थे मैडॉक फिल्म्स पर। दिनेश विजन को अपने आप में भी काफी बड़ा रोल प्लेयर माना जाता है इस चीज में, क्योंकि जब हम कॉर्पोरेट बुकिंग के जमाने में बैठे हैं, करण जौहर और ऐसे ऐसे माफिया लोग बैठे हुए हैं, तो उनके सामने कैसे हो गया कि दिनेश विजन जैसा आदमी एकदम से इतना बड़ा हो गया और एकदम से मैडॉक फिल्म्स इतना बड़ा नाम बन गया। तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर बताया जा रहा है। ऑल्दो कोई कॉन्क्रीट स्टेटमेंट नहीं आई है कहीं से, ऑल्दो कुछ कॉन्क्रीट डिराइव नहीं किया जा सकता कि भाई ये बंदा है बहुत ऐसा ही जुगाड़ू है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आम ऑडियंस, हम जैसे लोगों के मनों में ये सवाल जरूर आता है कि एक्चुअली दिनेश विजन ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से मैडॉक यहां से यहां शूट अप कर गया, पता नहीं इतने चंद 2-3 सालों के समय में। आई एम श्योर एंड आई एम 100% श्योर एंड आई कैन से दिस कि मैडॉक इज डिलीवरिंग सम वेरी गुड कंटेंट। बहुत डिफरेंट, बहुत अच्छा हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में अपना हाथ डालना, नए नए तरीके की छोटे शहरों की कहानियां बताना, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ऐसी बहुत सारी प्रोडक्शन एजेंसीज हैं जो ऐसा काम करके भी नहीं टिक पाई इस इंडस्ट्री में। तो ऐसा क्या कर रहा है दिनेश विजन जो वो इस वक्त पर एक स्टॉलवर्ड बनता चला जा रहा है? फिलहाल सवालिया निशान बना हुआ है।
भूल चूक माफ के कलेक्शंस के ऊपर। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो इस समय पर रिलीज होनी थी और रिलीज हुई भी थी, लेकिन उनको ऐसा कलेक्शन नहीं मिल पाया। क्या ये कहना सही होगा कि भूल चूक माफ इज बिगर देन सिकंदर लाइक फिल्म्स, जो इतनी बड़े बजट, इतने मेगा स्टार्स की फिल्म थी? और या फिर अगर हम सनी बाजी की फिल्म जाट को भी इससे कंपेयर करते हैं, क्या ये सही होगा? मैं आपसे कहूंगी कि भाई भूल चूक माफ का तो बजट 25 करोड़ था, तब जाकर भी इसने 3 दिनों में इतना बड़ा कलेक्शन कर लिया। और अब मेकर्स के साथ साथ में एक्टर्स का भी ये मानना है कि भाई हमारी वजह से हुआ, राजकुमार राव इज दी स्टार। और आई वुड से कि राजकुमार राव यस इज लाइकेबल, लोगों को बहुत पसंद है उनकी कॉमेडी, उनका कॉमिक टाइमिंग और साथ साथ में उनकी एक्टिंग, नो डाउट अबाउट इट, ही इज वेरी वेरी टैलेंटेड। बट क्या वो पुल लेते हैं, क्या वो उस पुल को अपने साथ लेकर चलते हैं, उस करिश्मा को, कि भाई जिस दिन उसकी उनकी फिल्म आएगी थिएटर में, लोग सबको छोड़ छाड़ कर, अपना खून बेच बाच कर और पैसा इकट्ठा करके उस फिल्म को देखने जाएंगे? आई डाउट, आई रियली डाउट, बिकॉज अभी वो स्टार्डम आना बाकी है। मेरे हिसाब से बहुत ही चीजें हैं जो अंडर द टेबल चल रही है, बहुत कुछ है जो अभी नहीं दिखाई दे रहा है, इट्स जस्ट द टिप ऑफ आइसबर्ग। असली टेस्ट पता चलेगा कल के दिन पे, जब मंडे स्टार्ट होगा, और मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे हम पूरा का पूरा हफ्ता जब देखेंगे कि क्या एक्चुअली भूल चूक माफ में वो दम है कि वो ऑडियंस को अभी तक भी एंगेज करके रिपीट करा के ला सकती है कि फिल्म ओटीटी पर आ रही है। सो देखते हैं क्या होगा, लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहूंगी, दाल में कुछ काला है और या फिर पूरी दाल ही काली है। इसके ऊपर हम लोग एक डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं अबाउट हाउ मैडॉक फिल्म्स हैज बिकम सच अ बिग नेम इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अगर आपको वो केस स्टडी चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel, which is Fast